हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। आज हमारा कॉस्टिंग का सबसे लास्ट चैप्टर ओवरहेड स्टार्ट होगा और आज ही की वीडियो में ये खत्म भी हो जाएगा और हमारा कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी और आपकी मुलाकात आखिरी मुलाकात है, लेकिन मैं नहीं करूंगा इसे आखिरी मुलाकात। ठीक है, इसके अलावा यानी खत्म होने के बाद भी मैं कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करते रहूंगा आप सबके लिए, ताकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे और हमारा और आपका संबंध इसी तरह बना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आखिरी वीडियो। ठीक है, और सिलेबस को खत्म करते हैं। चैप्टर का नाम 3 यानी चैप्टर 3 है, वेस्ट बंगाल में देखा जाए, और चैप्टर का नाम है ओवरहेड। ठीक है, तो ओवरहेड क्या होता है आपको पहले से पता है, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जब भी हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट लेबर को, यानी ऐसे बोला जाए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं, उनका सम करते हैं, उसका एग्रीगेट करते हैं, वो हमारा ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। आज मैं ओवरहेड का आपको क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से ओवरहेड को क्लासिफिकेशन किया है। पहले पूरा डायग्राम को बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, वेरी गुड। ओवरहेड का क्लासिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा कैसे बांटा गया। एलिमेंट के बेस पर बांटा गया, फंक्शन के बेस पर बांटा गया, अब बिहेवियर के बेस पर बांटा गया। ठीक है, अब देखो एलिमेंट के आधार पर जो बांटा गया हमारे ओवरहेड को, तो 3 भाग बांटा गया। एलिमेंट के बेस पर ओवरहेड को 3 भाग बांटा गया। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एलिमेंट के बेस पर हमारा ओवरहेड को 3 भागों में बांटा गया है। फंक्शन के बेस पर, अब देखो फंक्शन के बेस पर भी हमारा क्या हुआ, ओवरहेड को बांटा गया है। फंक्शन के बेस पर हमारा 4 भाग बांटा गया है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ये हमारे 4 भाग बांटा गया। फिर बिहेवियर के बेस पर भी हमारे 3 भाग बांटा गया है, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो इस तरह का बांटा गया और इस सबके बारे में अगर देखा जाए तो आपको पता है इसकी डेफिनेशन ये क्या है, सब कुछ पता है। अगर मैं एग्जांपल उठा लूं इनडायरेक्ट मटेरियल, तो आपको पता है कि हमारा प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे इनडायरेक्ट मटेरियल का यूज होता है, या ऐसे बोल सकते इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसको आप प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई लोकेट नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर भी सेम है, आइडेंटिफाई लोकेट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सेम है, आइडेंटिफाई लोकेट नहीं कर सकते। अगर मैं फंक्शन के बेस पर बात करूँ ओवरहेड का, तो प्रोडक्शन ओवरहेड आपको पता है प्रोडक्शन के दौरान जितने भी खर्चे होते हैं, बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, चलाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, सेल करने से जुड़े जितने खर्चे होते हैं, ठीक है, और कस्टमर तक माल पहुंचाने तक का जितना भी खर्चा होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा है। फिक्स ओवरहेड यानी जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम होगा ही होगा खर्चा। वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ बढ़ता घटता है, और सेमी मतलब कि आप फिक्स और वेरिएबल दोनों का गुण पाया जाता है। तो ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, इसमें बस ओवरहेड की जगह उसमें कॉस्ट था बोल सकते हो। ठीक है, कि फिक्स कॉस्ट कैसे करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे करते हैं, सेलिंग कॉस्ट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। इसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और इसको अच्छे से आप डिटेल में पढ़ेंगे विथ डेफिनेशन के साथ। ये आपने डायग्राम में जैसे देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है आप लोगों को। ये पूरा डायग्राम आपके सामने, इसको जरूर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़े मतलब इसको डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए देख लेंगे बच्चों, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन का पूरा डायग्राम दिखा दिया कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे ओवरहेड को। अब ओवरहेड की डेफिनेशन प्लस हर एक एलिमेंट को, यानी हर एक क्लासिफिकेशन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा टॉपिक है यहाँ पे ओवरहेड। ओवरहेड किसे कहते हैं? देखो आप 11th क्लास से ओवरहेड को जानते आए हो कि ओवरहेड का मतलब क्या है। ठीक है, तो ओवरहेड का मतलब द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज ओवरहेड, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो करेगा द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, indirect labor cost and indirect expenses is termed as overhead। क्लियर बात को? तो ये हमारा क्या कहलाता है, ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। यानी जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको सबको जोड़ दिया जाए तो ओवरहेड हमारा बन जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। एलिमेंट के बेस पर
हमारे कितने तरह के ओवरहेड को क्लासिफाई किया गया, तो 3 तरह के हैं, ध्यान सुनिएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों का मतलब आपको पता है पहले से, ठीक है। तो चलो एक बार रीड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स मतलब क्या, वो मटेरियल्स, वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स जिनका यूज हम प्रोडक्शन के दौरान करते हैं, यानी प्रोडक्शन के दौरान उनका यूज होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई एलोकेट नहीं कर पाते हैं, वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। देखो क्या लिखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट व्हिच कैन नॉट बी readily identified with it will be indirect materials। यानी मटेरियल्स जिनका हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट के साथ, वो मेरा कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो लिख दिया, एग्जांपल कॉस्ट ऑफ नेल्स, ग्लू, पॉलिश हो गया, ईटीसी, ये सारे क्या इसके एग्जांपल होंगे, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई एलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट के साथ। अगला आता है इनडायरेक्ट लेबर। अब ये इनडायरेक्ट लेबर क्या, सिंपल बात आपको पता है, जिसको भी आप प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई एलोकेट नहीं कर पाओगे, वो लेबर को, वो लेबर कहलाता है आपका इनडायरेक्ट लेबर। तो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर आर द वेजेस व्हिच कैन नॉट बी कन्वेंशनली आइडेंटिफाइड विद और एलोकेट टू कॉस्ट यूनिट, यानी कॉस्ट यूनिट के साथ आप उसको आइडेंटिफाई और एलोकेट नहीं कर सकते, वो लेबर, वो वेजेस आपका कहलाती है इनडायरेक्ट लेबर। जैसे आपको एग्जांपल फॉरमैन की सैलरी हो गई, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, ठीक है, तो ये सब जो सैलरी गई वो सब इनडायरेक्ट लेबर है, जिनका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। अगला आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो सिंपल सा बात है, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। इससे भी आप प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई एलोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिसमें से वो याद रखना अदर देन, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को छोड़ के बात हो रहा है, ठीक है, याद रखिए, which cannot be conventionally allocated to cost unit, जिसको हम लोग कॉस्ट यूनिट के साथ आइडेंटिफाई एलोकेट नहीं कर सकते, वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, याद रहेगा। जैसे रिपेयर्स ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हो, ठीक है, तो ये जो एग्जांपल होगा वो हमारा किसका जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जाएगा, याद रहेगा। तो ये था हमारा एलिमेंट के बेस पर 3 भाग किया गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फंक्शन के बेस पर। एग्जाम में कई बार आप लोग से पूछता है कि बताओ एलिमेंट के बेस पर कितने भाग किए गए, फंक्शन के बेस पर कितने भाग किए गए, हमारे बिहेवियर के बेस पर ओवरहेड को कितने भागों बांटा गया है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट के बेस पर 3, प्रोडक्शन के बेस पर 4, और अभी ओवरहेड के आपको मैं बिहेवियर के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, उसके हिसाब से 3 भाग किए गए, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल चलो आते हैं फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, अगर यहाँ पे लाइट का नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको लाइट ठीक कर देता हूँ, आप लाइट देखिए, चलिए अब नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, मेरी शक्ल ठीक से नजर नहीं आएगी लेकिन यहाँ ठीक नजर आएगा। चलो, तो फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन में 4 भाग किए गए, यानी ओवरहेड को 4 भाग बांटा गया, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये चारों का मतलब आपको पहले से ही पता है, फिर भी मैं पढ़ के बताऊंगा। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ओवरहेड आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, इन प्रोडक्शन ओवरहेड होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मैं इसको भी सुधार देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्शन प्रोसेस लिख देता हूँ, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस। चलो, तो आप ध्यान सुनना कि प्रोडक्शन ओवरहेड वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो प्रोडक्शन के दौरान लगते हैं। जब प्रोडक्शन का काम होता है उस समय जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं 2-4 एग्जांपल बोल दूं तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो गया, डेप्रिसिएशन और प्लांट मशीनरी हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब हमारा किस में जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अगला आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब है कि बिजनेस को यानी कंट्रोल बनाने के लिए, मैनेजमेंट को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, इन सब के लिए जो खर्चा पड़ता है, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाते हैं। ठीक है, जैसे सैलरी टू स्टाफ हो गया, आपका ऑफिस का रेंट हो गया, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल जाते हैं। तो लिखा क्या है, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred in the direction, control and administration of an undertaking। ये वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कब लगते हैं, किस तरह से लगते हैं, जब हम बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनका डायरेक्शन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सारे खर्चे आते हैं। तो ये कहलाते हैं मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब आते हैं सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड का मतलब क्या कि कस्टमर से ऑर्डर को अपनी तरफ सिक्योर करना, कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने का जितना भी खर्चा करते हो, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो, वो सारे के सारे हमारे सेलिंग ओवरहेड में जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं सेलिंग ओवरहेड। These are indirect expenses incurred in soliciting and securing order from customers and effort to find and retain customer। यानी कस्टमर को ढूंढने के लिए, कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर से अपने ऑर्डर को लेने के लिए आप जितने भी एक्सपेंसेस करते हो, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो, सारा का सारा सेलिंग ओवरहेड कहलाता है। जैसे आप कहोगे सेल्समैन की सैलरी हो गई, ठीक है, आपका शोरूम का एक्सपेंसेस हो गया, शोरूम का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, उसके बाद पैकिंग का खर्चा, उसके बाद आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, तो ये सारे को जाएंगे अपने सेलिंग ओवरहेड में जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब क्या, माल बनने के बाद उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक का, याद समझिए, यानी कस्टमर तक पहुंचाने तक का माल का जितना भी खर्चा होता है वो सारा तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाता है। जैसे आपका एग्जांपल में कैरिज आउटवर्ड हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ द डिलीवरी वैन जिससे आप डिलीवरी करोगे, ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन handling a product from the time the product is completed in the factory until it reaches the ultimate customer। यानी कस्टमर तक माल पर, फैक्ट्री में माल पे बन जाने के बाद प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए, उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक का जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमारा जाता है। सही बात है। तो ये था हमारा क्या, एलिमेंट के बेस पर, ये हमारा था फंक्शन के बेस पर। अब क्या करते हैं, अब बिहेवियर के बेस पर देखते हैं और हमारा टॉपिक को खत्म करते हैं। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, यानी बिहेवियर के बेस पर हमारे ओवरहेड को कितने भाग बांटा गया। तो देखो, बिहेवियर के बेस पर 3 भाग बांटा गया है, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि एलिमेंट के बेस पर ओवरहेड को कितने भाग बांटा गया, फंक्शन के बेस पर ओवरहेड को कितने भाग बांटा गया, बिहेवियर के बेस पर ओवरहेड को कितने भाग बांटा गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन ओवरहेड है सबसे पहला फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड का मतलब क्या, आपको पता है, चाहे मेरा प्रोडक्शन हो या ना हो, याद रखिए, जो चाहे मेरा प्रोडक्शन हो या ना हो, ये ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो होंगे ही होंगे, यानी इनका बोला जाए ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इनको रोका नहीं जा सकता। ये कहलाता है हमारा फिक्स ओवरहेड। ठीक है, ये खर्चे ऐसे जो होंगे ही, याद रखिएगा, ये कहलाता है आपके फिक्स ओवरहेड। देखो क्या लिखा है, फिक्स ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which do not vary, क्या रहेगा, vary as the labor of production activity or volume of output varies, instead they remain constant of fixed। यानी फिक्स ओवरहेड वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन के लेवल के साथ कोई चेंज नहीं होता है, नहीं, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम, उससे कोई फर्क नहीं है, वो फिक्स होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, वो होंगे ही होंगे। ऐसे खर्चे कराते हैं फिक्स ओवरहेड। जैसे एग्जांपल बोला जाए तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग, रेंट ऑफ द प्लांट मशीनरी, अगर आपने किया है,
या से वर्ड बोलता हूँ रेंट ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, रेंट ऑफ द फैक्ट्री। ये सारे जो खर्चे ये सारे के सारे फिक्स ओवरहेड है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिख दिया रेंट ऑफ फैक्ट्री। अब चाहे फैक्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो या कम, अगर फैक्ट्री भाड़े पे है तो जो भाड़ा है मुझे उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड मतलब होता है ये वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ते हैं और प्रोडक्शन के साथ गिर जाते हैं। यानी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ये खर्चे भी कम होंगे। ऐसे कहलाते हैं एक्सपेंसेस वेरिएबल ओवरहेड के नाम से। ठीक है, देखो क्या लिखा है, वेरिएबल ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which increase or decrease in the relation to the level of production activity। प्रोडक्शन एक्टिविटी के बढ़ने और घटने पर जब ये डिपेंड करता है, इसके साथ बढ़ता है उसके साथ घटता है, तो ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग वेरिएबल ओवरहेड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया इनडायरेक्ट मटेरियल्स, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना इनडायरेक्ट मटेरियल्स का यूज होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स। अब आते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब हुआ ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स का है और कुछ हिस्सा सेमी वेरिएबल का है, सॉरी वेरिएबल का है। ठीक है, तो फिक्स और वेरिएबल का दोनों का जो मिक्सचर होता है वो हमारा कहलाता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो देखो क्या है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड आर दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच कंटेन बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट, यानी सब फिक्स का भी कुछ हिस्सा होता है, कुछ वेरिएबल का भी हिस्सा होता है। ठीक है, वो दोनों मिला के जो होता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। अब देखो सेमी वेरिएबल के एग्जांपल बताता हूँ, टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, बहुत साल पहले में क्या होता कि जब कोई बंदा टेलीफोन घर पे लगा रहा था तो चाहे आप यूज करो या ना करो आपको इतना चार्ज लगता था। ठीक है, यानी एक सम देता था कि भैया 100 रुपये पर मंथ लगेगा चाहे यूज करो या ना करो। उसके बाद आप जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा कॉल करोगे, उस हिसाब से पैसा लगता था। तो उसमें फिक्स का भी गुण था और हमारा वेरिएबल का भी गुण था। तो ये था एग्जांपल आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड का। अभी का टाइम स्ट्रेट लाइन है, चाहे यूज करो या ना करो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, इतना फिक्स अमाउंट है वो, और उसका जितना ज्यादा पावर को कंज्यूम करोगे यानी उतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका भी एग्जांपल आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड का। ठीक है, तो देखो आज हमारा ओवरहेड का टॉपिक स्टार्ट भी हुआ और ये भी खत्म भी हुआ। ठीक है, आज हमारी लास्ट वीडियो थी ये वाली। ठीक है, और हमारा कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है, बस अब दम लगा के पढ़ाई करो और अच्छे नंबर से स्कोर करो। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करते रहूँगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर दीजिएगा, जितना हो सके फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है, सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, एग्जाम के समय आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का खत्म टॉपिक पूरा ओवरहेड, और बस अलविदा करने का वक्त हो चुका है। फिर से मिलेंगे अगले साल कुछ महीनों के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको डालिएगा आराम से। तो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। आपका प्यार बहुत सारा मिला, उसके लिए थैंक यू सबको मेरी तरफ से। ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिएगा, फिर मिलते हैं।